हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ऑल इन वन ऋचा के संग। नवरात्रि खत्म हो गई है। नवरात्रि के साथ साथ अब अपने जो काम है उस पे वापस आना है और इसके लिए पहले हमें बहुत सारी जो तैयारियां हमने की थी अब उसे बाइंड अप करना है। अब जब पूजा करते हैं तो बहुत सारे सामान जो होते हैं हम लाते हैं, रखते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या सारी चीजों को हटाना है। अब जैसे पूजा में हम जब भी आरती करते हैं या कलश पूजा करते हैं या दुर्गा स्थापना करते हैं, दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी जो भी पूजा होती है उनमें कुछ ना कुछ हम जो है दक्षिणा भी चढ़ाते रहते हैं। तो मैं जो ये कलश है ना, इसके अंदर मैं जितनी भी दक्षिणा बचती है, जो भी पैसे होते हैं, मैं इस कलश में डाल देती हूँ। और इस कलश का मैं प्रयोग तब करती हूँ जैसे किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें जरूरतमंद लोगों को मैं दे देती हूँ। इसी तरीके से पूजा में इस्तेमाल होने वाले वो सामान जो बिल्कुल अनपैक्ड हो, जिनको मैंने खोला भी नहीं है, तो मैं उनको क्या करती हूँ, एक बॉक्स मैंने लिया हुआ है, ये मीशो से मैंने मंगाया था, ये है मसालदानी वैसे तो इसको क्या करती हूँ, इसमें वो रख देती हूँ। और जब भी मुझे पूजा करनी होगी या फिर कोई भी चीज ऐसी करनी होती है तो मुझे सारी चीजें मिल जाती हैं। अब जैसे केसर है या फिर ये सर्वाषधि है, तो ये सारी चीजें अभी बिल्कुल अनपैक्ड है, इनको मैंने छुआ भी नहीं है। तो इन सबको मैं जब भी पूजा होगी तो मैं इस्तेमाल कर लूंगी। जैसे अभी सर्दी या नवरात्र आएगी तो मैं उनमें इन सब चीज का इस्तेमाल कर लूंगी। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हम सामान लेने जाते हैं, एक की बजाय दो आ जाता है, तो वो क्या होता है, मैं इस तरह से रीयूज कर लेती हूँ। तो ये है, मैंने एक बॉक्स लिया है और इसी में मैंने डाल दिया है और ये बहुत आसानी से भी मिल जाता है। क्योंकि कई बार होता है पूजा करते वक्त हम जो है कहीं और बिजी होते हैं या हस्बैंड पूजा कर रहे होते हैं या बच्चे कर रहे होते हैं, तो अगर सामान एक जगह रहता है तो बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है और ज्यादा हमें इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। तो मैं अपनी चीजों को इसी तरह से रखती हूँ। सेम यही सारी चीजें मैं दिया के लिए भी, अपनी पूजा के बर्तनों का भी करती हूँ। जैसे भगवान को भोग लगाने के लिए मेरे बर्तन है या फिर दिया है, उन सबको मैं अच्छे से रखती हूँ। जैसे अखंड जोत है, अखंड जोत जलाते हैं, उसके लिए भी हमने कई तरह के दीपक रख रखे हैं, उनका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। इनको भी क्या करती हूँ, एक डली में मैंने इस तरह से रख रखे हैं। तो मेरी जो ये मंदिर की अलमीरा है, इसमें ये जो मेरा बना हुआ है मंदिर, उसके अंदर जितने भी ड्रॉअर है मैं कुछ ना कुछ हर में अलग अलग सेपरेट करके रखती हूँ। तो ये एक में मैंने पुस्तकें रख रखी हैं, एक में मैंने पूजा के बर्तन है छोटे छोटे उनको रख रखे हैं, और एक में हमारे भगवान जी के वस्त्र हैं, और एक डेली पूजा करने के लिए, मतलब चार हैं, तो चारों में मैंने एक तरीके से अलग अलग चीजें रखी हैं जिससे कि हमें पूजा में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है जो हम फूल चढ़ाते हैं भगवान के, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और मैं इन्हें ड्राई करके इनका भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। कई बार मैंने आपको बताया है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। इसकी हम धूम कटोरी बना सकते हैं, इससे हम अपना गार्डन में भी डाल करके एक बढ़िया सा जो होता है खाद तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें अपनी रिक्रिएट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब ये देखिए धूपदानी, इसको हम धूप जलाते तो इसमें ये जो ऐश बचती है इसका भी मैं इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में कर लेती हूँ। और सच में ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें लगता है काफी हमें फायदा भी होता है, क्योंकि जो हम धूप जलाते हैं, धूमी जलती है, उसमें जो भी चीजें होती हैं वो औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। और अगर इसको प्लांट में डाला जाए ना तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो मैं इस तरीके से जो भी हमारे फूल बसते हैं, पत्तियां होती हैं जो हम चढ़ाते हैं, उन्हें मैं ऊपर गार्डन मैंने बना रखा है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें मैं अपने टेरेस में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे, जैसे अभी ये फूल है, अगर ये ड्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो इनसे ही क्या होता है कि इनसे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं बरसात के दिनों में। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे अगर हम उनका ध्यान रखें, फिर उसको रिपोर्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, नए पौधे बनते हैं और उनमें क्या है, फूल भी आने लगते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि ऐसा हमारे साथ होता है। तो ये चीजें होती हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना मंदिर के बहुत सारी चीजों को मैंने क्लीन भी कर लिया है। और थोड़ी चीजें होती है, सामान को हटाइए तो थोड़ा मंदिर भी खाली खाली सा लगता है। तो इस तरीके से हो गया है। और ये जो कटोरी है मेरी चंदन की, ये तो डेली चेंज होती रहती है, क्योंकि हमें सारे भगवान को टीका करना होता है डेली। तो इस वजह से खासतौर से लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए तो जो हमारा पीला वाला चंदन होता है वो तो लगता ही लगता है। और मैं बृहस्पति भगवान का व्रत भी रखती हूँ, तो मुझे पीले चंदन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर 4 इसमें कटोरियां हैं, जिसमें मैं एक सफेद चंदन डालती हूँ भगवान शिव के लिए, लाल चंदन माता रानी के लिए, चंदन नहीं होता वो रोली होता है, और साथ में इसमें जो पीला चंदन होता है वो हमारे लड्डू गोपाल के लिए होता है, विष्णु भगवान के लिए होता है, और एक में मैं अक्षत रखती हूँ। तो इस तरीके से ये 4 होती है। तो इसमें इस तरीके से सारी चीजें मैंने इकट्ठा करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे कहीं और रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ में जो चुन्नियां हमारी बसती हैं माता रानी को चढ़ाने के बाद, उनको क्या करती हूँ मैं, इस तरह से जो भी मेरी फोटो ऐसे खाली होती है मैं उसमें डालती जाती हूँ धीरे धीरे करके। ये नहीं कि मैं हर चीज के लिए, मतलब हर बार मैं नहीं चुन्नियों को खरीदती हूँ, क्योंकि फोटो धीरे धीरे कहीं कोई गया वहां से आ गई, कहीं कोई गया वहां से आ गई। तो अगर मेरे पास रहती है और मैं अपने मंदिर में रखती हूँ तो इस तरह से मैं उन्हें चुन्नी से ढक के रखती हूँ। तो ये हमारा एक तरीका होता है जिससे हमारा मंदिर देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है और सच में अच्छा भी लगता है। तो ये है मेरी माता रानी। 9 दिन पूरे हो गए, पता ही नहीं चले, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मंदिर में बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें किस तरीके से हम रीयूज करें, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती है कि हम इन्हें इधर उधर नहीं रख सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो घर में ही रहें और घर में हम इनको रीयूज कर लें तो ज्यादा अच्छा है।
अभी जैसे ये अखंड दीप मैंने रखी थी, 9 दिन मेरी अखंड दीप जली है। और आप देख सकते हैं इसमें जो मतलब जो इसमें बत्ती है, उस बत्ती को काफी लंबी है, इतनी लंबी बत्ती आ गई थी अखंड जोत की कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगी। इसका इस्तेमाल मैं क्या करूंगी, जो इसकी बत्ती है इसको मैं छोटे छोटे कट करके, इसका भी जैसे बाहर हम जलाते हैं शनिवार को दीपक, क्योंकि पुराने दीपक में ही जलाया जाता है, मिट्टी के दीपक में, तो मैं उसका क्या करूंगी, इसी तरह से इस्तेमाल कर लूंगी। बाकी मैंने इसमें थोड़ी सी अच्छत डाली थी, लौंग डाली थी, जो कि अखंड दीप को प्रज्वलित करने का जो तरीका होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था किस तरह से करते हैं। तो इस अच्छत का क्या इस्तेमाल करूंगी, इसको मैं डाल दूंगी, चिड़िया खा लेगी या कुछ भी कोई भी पक्षी खा लेगा। तो ये है मेरा जो है, इसका मैं भी इस्तेमाल कर लूंगी। साथ में अखंड दीप भी साफ हो जाएगी। मतलब हाथ के हाथ अगर ये काम हो जाते हैं तब तो अच्छा है, वरना अगर ये पेंडिंग वर्क होता है तो आप विश्वास मानिए कि ये महीनों ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसकी वजह से बहुत सा काम बिखरा रहता है, मंदिर हमारा बिखरा बिखरा सा लगता है। पर मुझे लगता है कि ऐसा करने से बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से पूजा में इस्तेमाल करने वाली ये जो उर्ली है, इसका भी मैं कई तरह से यूज कर लेती हूँ, ये भी मैंने आपको दिखाया है। और साथ में जैसे मैं इस उर्ली में इस बार, क्योंकि मेरे पास जो हवन करने का छोटा सा मेरे पास जो था कुंड था, वो कहीं मिस हो गया था, दिख नहीं रहा था, या मैंने कहीं रख दिया है, तो इसलिए मैंने इसमें ही करना शुरू किया था। तो अभी क्या है, मेरे पास ऐश बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है और ये उर्ली भी मेरे काम आएगी, क्योंकि एक उर्ली में मैंने जो था जवारे बोई हुई थी, तो वो भी इस समय आ गई है मेरे पास, और बाकी 2-3 उर्लियां और हो गई हैं। तो इन उर्लियों का भी मैं रीयूज करती हूँ। तो जिस उर्ली में मैंने अगियार किया था, उस उर्ली को भी मैं क्लीन कर लूंगी, क्योंकि उसकी एश मैं गमलों में डाल दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना मतलब अच्छा है, कितना फायदेमंद है और हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि इसमें जितनी भी औषधि गुण है, वो जो है हमारे जो भी फंगस होंगे पौधों में, वो क्या होगा, बिल्कुल मतलब खत्म कर देती हैं और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा चंपा का फूल कितना बढ़िया पूरे बंच आए हुए हैं। और ये सारी चीजें मैं जितनी भी घर की चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। मेडिसिन बहुत लिमिटेड मैं यूज करती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नहीं करती हूँ, पर मैं बहुत लिमिटेड करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीजें हैं कोशिश करती हूँ कि घर की बनी हुई चीजें अपनी करूं। अब देखिए जैसे उर्ली है, अब उर्ली में क्या करूंगी कि मेरे घर के पास आम के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी गिलहरियां होती हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं पानी डाल देती हूँ और 3-4 ऐसे लाइन्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो इसमें क्या है, पानी भर देती हूँ तो सच में सुबह के समय इतनी ढेर सारी यहाँ पे चिड़िया आ जाती है, गिलहरी आ जाती है कि आप कभी मुझे मौका लगेगा तो वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि इस तरीके से खासतौर से गर्मी आ गई है तो पक्षियों के लिए आप लोग भी अगर पानी इस तरह से उर्ली में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का बना होता है, इसमें जो है गर्माहट बहुत देर में जाती है और इसका पानी जो है ठंडा रहता है। तो इस तरीके से आप लोग भी उर्ली में पानी डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं टांग सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चीजों को यूज करते हैं। तो मैं कई बार मटके रहते हैं पूजा के, कलश की जगह मैं जैसे मिट्टी के कलश का इस्तेमाल करती हूँ, तो उन्हें भी किसी न किसी तरह से यूज करती रहती हूँ। तो इस तरीके से हमारा मंदिर जो है इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाता है और मैं अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको किसी न किसी तरह से यूज करती रहती हूँ। अब ये हवन कुंड की राख है, तो राख इतनी ज्यादा मेरी इकट्ठा हो जाती है कि मैं किसी न किसी तरीके से मैं इनका अपने जो है पौधों में डाल ही देती हूँ। आपको पता ही है कि हमारे पास कितने मैंने छत पे अपने छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं, तो उन सभी में इनको मैं डाल देती हूँ और सच में बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे पौधों को अच्छा ग्रो करने के लिए। तो आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर हम समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बेकार है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई भी चीज काम आती ही है। कहते हैं ना कि अगर बंद घड़ी भी है तो अगर दिन में अगर देखा जाए तो 2 बार हमें सही वक्त बताती है। तो हमेशा ये सोचे कि जब भी हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें रिजल्ट देगा ही देगा, और साथ के साथ हमारा जो है काम भी हो जाता है। इसी तरीके से ये जो अच्छत होते हैं, इनको मैं क्या करती हूँ, मेरे घर के पास कितने ढेर सारे पेड़ हैं, उस पर इतनी ढेर सारी गिलहरियां होती हैं, पक्षी होते हैं, मैं ये जो है उन चिड़ियों को डाल दूंगी, पक्षियों को डाल दूंगी, गिलहरी भी आएगी खाएगी, तो जो कि बहुत अच्छा लगता है। और सच में मुझे तो बहुत सुकून मिलता है कि अगर मैं ऐसा देखती हूँ, क्योंकि सुबह के समय अगर मैं टेरेस पे जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इस तरीके से करने से मंदिर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम रीयूज कर लेते हैं। वरना कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि पूजा को सामान ले जाकर के नदियों में डाल दिया जाता है। इससे हमारी नदियां तो प्रदूषित होती हैं, हमें जो पीने वाला पानी है हमको जो मिल रहा है वो भी हमें प्रदूषित ही मिलता है। तो ऐसा काम क्यों करना जिससे हमें को ही परेशानी हो। बहुत ज्यादा अगर डालना हो तो मुझे लगता है जैसे जवारे लोग डालते हैं, तो मैं जवारे भी नहीं डालती, जवारों को भी मैं अपने ऊपर गमलों में ही डाल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हाँ कुछ चीजें जैसे मूर्ति का विसर्जन करना हुआ
तो मैं उसको डालती हूँ, और वो भी मैं किसी कपड़े में लपेट के लेके जाती हूँ। और सिर्फ मूर्ति जो होती है, क्योंकि जो हम मूर्ति लाते हैं वो मिट्टी की होती है और वो क्या है, पानी में गल जाती है। बस इसको मैं करती हूँ। बाकी मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं डालती जिसमें पॉलीथीन हो या फिर कपड़े हो, चुन्नी हो, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही नदियां भी हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। आप मेरी अगर बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि मैं इस तरह से करती हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हो सकता है मेरी बात से उतना खुश ना हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नदियां अगर साफ रहेंगी तो हमेशा हमें शुद्ध पानी मिलता रहेगा। क्योंकि इसकी सफाई में ऑलरेडी कितना खर्चा हो रहा है, नदियों की सफाई में आप सभी को पता है, कितनी संस्थाएं, कितने संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी चीजों को इस तरह से करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही आराम से टैकल हो जाएंगी। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और हर बार यही करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इसमें नया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम घर में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप होती ही रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना मंदिर बिल्कुल क्लीन कर लिया है इस समय। और माता जी को जो है, अभी वस्त्र है माता जी के, उनको धो धो के मुझे रखने हैं। बहुत सारे काम छोटे छोटे हैं, जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, ये आपको सभी को पता है कि मैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इन सब चीजों को और वीडियो डाल पा रही हूँ। पर जो भी चीजें हैं मैं सोचती हूँ कि आप तक पहुंचे, आप इन सब चीजों को समझें। तो आज मैंने अपना इसी तरीके से थोड़ा सा किचन कॉर्नर भी क्लीन कर लिया है। सिर्फ नवरात्रि जब स्टार्ट हुई थी उस दौरान मैंने साफ किया था, उसके बाद बीच में हल्के फुल्के मैंने क्लीनिंग की थी। अभी क्या है, हाथों हाथ में ये भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी मैंने हटा दी थी, अब मैं फिर ला रही हूँ। क्योंकि अब हमारा फास्ट खत्म हो चुका है, अब हम सभी लोग जो है तरह तरह की चीजें बनाने वाले हैं, तरह तरह की डिशेज बनाएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुछ सामान मैंने यहाँ से हटा के दूसरे किचन में डाल दिया था। आप सभी को पता है कि मैं बेकरी क्लासेस कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल बेताब हो रही हूँ, क्योंकि अभी तक फास्ट थे और हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा बनाने पे मुंह में पानी आ जाता है। तो अब मुंह में पानी मैं आपके लाने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से इंटरेस्ट लेके वीडियो को देखते रहिए, जो कि मुझे एक प्रोत्साहन देती है कि हाँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं। तो अभी क्या है, इन सारी चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम परचेज करने के लाए हैं और इनको रखेंगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाना होता है। कोई चीज अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए हम घर में प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें हमारी सही नहीं होंगी, इसलिए ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। और जब मैं ये सारी चीजें करूंगी तो वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझको मॉर्निंग में थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग के वीडियोस मैं नहीं बना पाती हूँ, या फिर पहले से जो बना के रखे होती हूँ वही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और भेजती रहूंगी। थोड़ा सा टाइम हो सकता है मुझे आगे पीछे लगे वीडियो बना के भेजने में, पर मैं डालूंगी जरूर और आप लोग देखिएगा जरूर। और अपनी जो स्पेशल क्लासेस हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ स्पेशल शेयर ही करती रहती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा। कोई भी चीज अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना अच्छा लगता है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेट में मेरी जरूर आएगी, पर आएगी जरूर।